Hi everyone, welcome to this channel Scholars Villa. This is a part 4 of current affair January to December 2025 series for PSSB और ये आपकी जो वीडियो है ये आपको हेल्प करेगी फॉर फर्दर एग्जाम्स लाइक नायब तहसीलदार, ट्रेजरी ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट एंड मैनी मोर पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है, सो काइंडली वॉच दोज वीडियोस आल्सो। सो प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्रॉम करंट अफेयर जनवरी टू दिसंबर 2025। ओके, सो ये सारी आप वीडियोस एक बार अच्छी तरह देखिए। तो इसमें हम मोस्टली जो एक साल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, ओके, जिसमें भी लाइक इसमें स्पोर्ट्स आ जाएंगे, इसमें इंडेक्सेस आ जाएंगे, इसमें मिक्स्ड आ जाएंगे, बुक्स आ जाएंगी, ऑब्चुरीज आ जाएंगी। तो सारे हम करंट अफेयर्स इसमें कवर कर रहे हैं मोस्टली जो आपके 1 ईयर के हैं फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, दिस वीडियो। इसमें हमारा फर्स्ट आता है जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। देखिए ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हुआ है कि जापान की जो प्राइम मिनिस्टर है वो फीमेल बनी है। उसका नाम है सनाए तकाची। सो जापान हैज़ इलेक्टेड सनाए तकाची एज अ कंट्री फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो दिस इज द जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर सनाए तकाची। तो ये पहली बार हुआ है जापान में कि वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो फीमेल बनी है, सनाए तकाची। ही रिफ्लेक्टेड द ग्रेजुअल शिफ्ट टुवर्ड्स इंक्लूसिविटी एंड जेंडर बैलेंस। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट आता है एसोचैम। तो एसोचैम की फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एसोचैम, दैट इज एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इनके नए चेयरमैन बने हैं निर्मल कुमार मिंडा। सो अक्टूबर 17 को निर्मल कुमार मिंडा ही बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम, दैट इज एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। क्लियर? सो निर्मल कुमार मिंडा। नेक्स्ट आता है फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू लीगलाइज यूथनेशिया। ओके, यूथनेशिया एक ऐसी डिसीज़ जो क्योरेबल नहीं है। ओके, तो अगर ऐसी कोई डिसीज़ अगर क्योरेबल नहीं है तो वो इंसान अपनी इच्छा से मृत्यु एक्सेप्ट कर सकता है। इस तरह पर एक पर्टिकुलर टाइप का वैक्सीन, कोई ऐसी मेडिसिन जिससे वो अपने आप को किल कर सके। ओके, सो ये भी एक ये फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री कौन सी बनी है जिसने यूथनेशिया को लीगलाइज कर किया है? तो उसका आंसर है उरुग्वे। तो उरुग्वे, तो ये भी आपकी करंट अफेयर्स जस्ट 15 अक्टूबर 2025 की है। सो उरुग्वे, so this become the first Latin American country to legalize euthanasia, to made history by becoming to euthanasia to the legislation. Okay, उरुग्वे, तो ये बना है आपका फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू लीगलाइज यूथनेशिया। ओके, मृत्यु, इच्छा मृत्यु में इसको कह सकते हैं, तो हिंदी में इच्छा मृत्यु। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड्स। ठीक है, अब आपको पता है जो ब्रिक्स, दैट इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसमें जो 10th कंट्री रिसेंटली जो न्यूज़ में था कि 10th कंट्री कौन सा ब्रिक्स का पार्ट बना है, वो था इंडोनेशिया। ओके, तो इंडोनेशिया ये बना था ब्रिक्स का 10th मेंबर। ओके, और ब्रिक्स के नीचे आता है एनडीबी, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितने मेंबर्स हैं? वो बने थे 11 मेंबर्स। ओके, 11 मेंबर्स बने, कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान ये लास्ट बने आपके। तो 9+2 9 था अर्मेनिया, सो 9th अर्मेनिया हो गया। उज्बेकिस्तान और कोलंबिया डाल के ये टोटल एनडीबी में 11 मेंबर्स हैं और ब्रिक्स में टोटल 10 मेंबर है। और 10th मेंबर कौन सा ऐड हुआ था? इंडोनेशिया। और ब्रिक्स का इंटरनेशनल अवार्ड किसको दिया गया है? तो रशिया के ये फेमस पर्सन है अबू सुफियान खारखरोव। ओके, अबू सुफियान खारखरोव ही ऑनर्ड विद द ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2025। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, सो सॉरी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ओके, सो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसमें ये न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज इसमें इंडिया फिर से इलेक्टेड हो गया है फ्रॉम फॉर 3 years फ्रॉम 2026 टू 28। 2026, 2027 और 2028 के लिए 3 साल के लिए इंडिया इलेक्टेड बन गया है, इलेक्टेड हो गया है। कौन सी बॉडी में? तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। ओके, सो दिस इज द 7th टाइम जो इसमें जो टर्म होगी, जो टेन्योर होगा वो 3 साल का होगा, इंडिया elected in this council. नेक्स्ट आता है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2025। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2025। ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? ये रिपोर्ट रिलीज करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। ओके, रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली प्रेजेंटेड दिस रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट हर 5 साल के बाद एफएओ रिलीज करता है, कंडक्ट करता है। और इसमें क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में कितने फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट कितना इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इसमें कौन सा कंट्री टॉप पे है और कौन कौन सी कंट्री की रैंकिंग क्या है। इसमें इंडिया की जो रैंकिंग रिसेंटली रिलीज की गई है वो की गई है 9th की। अगर
एरिया वाइज इंडिया में एरिया वाइज कितने फॉरेस्ट हैं? एरिया वाइज टोटल हम फॉरेस्ट हैं आपके जो फॉरेस्ट की बात करें तो इंडिया कौन से रैंक में आता है? इंडिया आता है 9th रैंक में, और इसमें टॉप किसने किया है? टॉप किया है रशिया ने। ओके, टॉप एरिया वाइज भी रशिया एरिया वाइज भी टॉप पे है, और फॉरेस्ट वाइज भी टॉप पे है। इंडिया एरिया वाइज 7th नंबर पे आता है, बट फॉरेस्ट वाइज 9th नंबर पे आएगा। क्लियर? नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ इडा। इडा की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो जितने भी हमारे इंडिया में इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, उनको रेगुलेट करती है इडा। इसके नए चेयरमैन बने हैं फॉर्मर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक सेक्रेटरी, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अजय सेठ। ओके, तो दिस पर्सन इज अजय सेठ एंड ही वाज अ फॉर्मर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी थे, और ये बन गए हैं ईडा के नए चेयरमैन। ईडा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1999 में ईडा एक्ट के थ्रू ये एक अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनी थी। और ये जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये बॉडी है ईडा, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इसकी ज्यूरिसडिक्शन आती है। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये ईडा वर्क करती है, जैसे इट बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ ईडा। नेक्स्ट आता है 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। देखिए ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये 68th कॉन्फ्रेंस थी, और ये कहाँ पर हुई थी? ब्रिज टाउन बारबाडोस में। ओके, ब्रिज टाउन बारबाडोस में 5th से लेकर 12th अक्टूबर को तक ये आपकी कॉन्फ्रेंस चली थी। और इसमें इंडिया के कौन से रिप्रेजेंटेटिव थे, जो डेलीगेशन थे जिसमें लीड किया था? ही वाज ही इज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ओके, तो श्री ओम बिरला जी, तो ये एक इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस को लीड करके वहाँ पर गए थे। तो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? बिकॉज ये पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस है, और पार्लियामेंट में हमारी लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के जो स्पीकर होंगे ओम बिरला जी, यही इसको लीड करेंगे। तो ही अटेंडिंग द 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड एट ब्रिज टाउन बारबाडोस। नेक्स्ट आता है समुद्र शक्ति एक्सरसाइज। तो समुद्र शक्ति एक मैरिटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज है। ओके, और ये कौन से दो कंट्री के बिटवीन हुई थी? ये हुई थी आपकी इंडिया एंड इंडोनेशिया के बिटवीन। ओके, समुद्र शक्ति, और ये कहाँ पर हुई है? विशाखापट्टनम में। सो दिस इज द 5th एडिशन। ये चीज़ें आपने सारी याद रखनी है। सर समुद्र शक्ति, बिकॉज यहाँ पर समुद्र वर्ड है, तो ऑब्वियसली ये मैरीटाइम नेवी एक्सरसाइज होगी। कौन से दो कंट्री के बिटवीन? तो बायलेटरल है, इंडिया एंड इंडोनेशिया। और ये कौन सी एडिशन है इसका? 5th एडिशन है, और ये कहाँ पर हुई है? विशाखापट्टनम में हुई थी ये एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। नेक्स्ट आता है स्टेडफास्ट नून एक्सरसाइज 2025। ये एक्सरसाइज एक नाटो की एनुअल न्यूक्लियर डेटरेंस एक्सरसाइज है। ओके, जो नाटो में देर आर 32 कंट्रीज। क्लियर? पहले काफ़ी सालों से 30 कंट्रीज है, उसके बाद फिनलैंड। ओके, एक था आपका फिनलैंड और एक स्वीडन। तो ये 31 और 32nd कंट्री फिनलैंड और स्वीडन, ये दो कंट्रीज ऐड होके राइट नाउ नाटो कंटेन 32 कंट्रीज। तो नाटो की एक एनुअल न्यूक्लियर डेटरेंस एक्सरसाइज है स्टेडफास्ट नून। और इसको किसने होस्ट किया था? इसको होस्ट किया था इस साल नीदरलैंड ने। ओके, तो नीदरलैंड ने होस्ट किया है स्टेडफास्ट नून एक्सरसाइज को। एंड हु इज राइट नाउ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो? तो मार्क रूटे। तो जो मार्क रूटे हैं वो नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं इस साल। ओके, इस टाइम के जो करंट सेक्रेटरी जनरल चल रहे हैं, सुमाक रूटे। नेक्स्ट आता है एशियन क्रिकेट काउंसिल। देखिए एशियन क्रिकेट काउंसिल बस न्यूज़ में है क्योंकि इसके जो प्रेसिडेंट है वो नहीं बने थे। ओके, उसी के बाद ही एशिया का जो कप हुआ था जिसमें इंडिया जीत गई थी, बट वो कप इंडिया को दिया नहीं गया। तो उनके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मोहसिन नकवी। ओके, मोहसिन नकवी ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल एक गवर्निंग बॉडी है जो इसमें एशिया के अंदर जो क्रिकेट गेम्स होती है उसको गवर्निंग करती है। स्पोर्ट्स को जितना भी गवर्निंग बॉडी है, दैट इज एशियन क्रिकेट काउंसिल, एंड हु बिकेम द प्रेसिडेंट? मोहसिन नकवी। नेक्स्ट आता है एडीबी। एडीबी इज अ फुल फॉर्म इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। ओके, ये आपने याद रखना है। ये आपका रिसेंटली PSSB में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया था कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एडीबी? दैट इज कहाँ पर है एडीबी का हेडक्वार्टर? मनीला फिलीपींस में। इसमें 69 कंट्रीज आती हैं, जो जिसमें से 50 कंट्रीज एशिया के अंदर है, एशिया की कंट्रीज हो जाएंगी। ओके, और साथ में पैसिफिक। और इसमें जो 90 कंट्रीज आती है, 19 वो एशिया के बाहर वाली कंट्रीज हैं। तो देर आर 69 कंट्रीज राइट नाउ इन एडीबी, 50 फ्रॉम एशियन पैसिफिक एंड 19 फ्रॉम द आउटसाइड। इसमें जो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है वो किसकी है? चाइना की सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। इंडिया की शेयर होल्डिंग सेकंड नंबर पे आती है, वो कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो चाइना, फिर उसके बाद आता है इंडिया, और उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये टॉप 3 कंट्रीज है जिसमें सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। और एक ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, 19 दिसंबर 1966 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, तो ऐसी सारी चीज़ें बता दी हैं। अब इसका करंट अफेयर क्या है कि करंट अफेयर इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं, मसातो कंडा।
ओके, मसातो कंडा ही बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्लियर। नेक्स्ट आता है एबल प्राइज। तो एबल प्राइज को मैथ्स का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, तो बिकॉज जो नोबेल प्राइज है वो आपको पता है 6 फील्ड्स में मिलते हैं, मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं मिलता। क्लियर। तो ये जो प्राइज है ये नोबेल प्राइज है, तो ये भी नॉर्वे कंट्री देती है। वैसे आपके मोस्टली जो नोबेल प्राइज है वो स्वीडन, ओके, और साथ में एक एक प्राइज नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। पर जो आपका एबल प्राइज है तो ये भी नॉर्वे के ही द्वारा ये दिया जाता है फॉर द आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियन। तो इसको एबल प्राइज को मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। और ये 2025 में किसको दिया है? मसाकी काशीवाड़ा को। ओके, ही वॉन द एबल प्राइज 2025 फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। सो ही इज करंटली हेल्ड बाय द मसाकी काशीवाड़ा। तो इनको दिया गया है एबल प्राइज 2025। नेक्स्ट आता है एशियन। एशियन एक समिट भी होती है, एशियन एक ग्रुपिंग भी है। एशिया की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ अ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एसोसिएशन ऑफ अ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब इसमें काफ़ी सालों से 10 मेंबर से इस एसोसिएशन में। रिसेंटली 11th मेंबर कौन सा बना है? 11 मेंबर बना है तिमोर लेस्ते। ओके, जिसको इस्तिमोर भी कहा जाता है। सो तिमोर लेस्ते इट बिकम्स द 11th मेंबर ऑफ एशियन। क्लियर। तो जो एशियन की जो एस्टैब्लिशमेंट है, अगर इसका मैं थोड़ा सा बताऊँ इसका बैकग्राउंड, तो ये बैंकॉक, जो थाईलैंड बैंकॉक, ओके, यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था गया था 1967 में। और 2026 को इन्होंने इंडिया एशियान ने मिलकर एक डेजिग्नेट किया है, दैट इज कॉल्ड एशियन इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन टू एनहांस द कोलैबोरेशन ऑफ ब्लू इकोनॉमी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एशियन का 11th मेंबर कौन बना है? तिमोर लेस्टे। इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ एशियन। ओके, इंडिया एशियन का पार्ट नहीं है, ये अपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है 79th इंडिपेंडेंस डे। इस साल 2025 में जो आपका रिपब्लिक डे था वो था 76 रिपब्लिक डे था, और जो इंडिपेंडेंस डे था वो तो 79th। ये दोनों अपने याद रखने हैं। ओके, तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे, ओके, प्रबोवो सुबियांतो, वो रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे। 79th इंडिपेंडेंस डे इस साल का, तो ये दोनों चीज़ हमने याद रखनी है। इस साल का जो थीम था 79th इंडिपेंडेंस डे का, उसका था नया भारत। ओके, तो नया भारत ये था इस साल का जो इंडिपेंडेंस डे 79th इंडिपेंडेंस डे का थीम। वो एक्चुअली ये क्या बता रहा है, जो आने वाले 100 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे 2047, उस टाइम तक हम भारत को विकसित भारत का दर्जा दिया जाएगा। सो नया भारत दैट इज एम्बॉडिंग द गवर्नमेंट विजन टू बिल्ड डेवलप्ड इंडिया दैट इज विकसित भारत बाय द 2047। तो 79th इंडिपेंडेंस डे वेरी इंपॉर्टेंट। नया भारत ये था इस साल का थीम। नेक्स्ट आता है पेन पिंटर प्राइज 2025। तो अगेन ये जो पेन पिंटर प्राइज है, ओके, स्कॉटिश राइटर है जिसका नाम है लीला अबू लेला। ओके, लीला अबू लेला, इनको इस साल 2025 का पेन पिंटर प्राइज दिया गया है। ही वाज सुडानीस स्कॉटिश राइटर। क्लियर। तो ये आपने याद रखना है, लीला अबू लेला, सुडानीस स्कॉटिश राइटर, हैज बीन नेम्ड द विनर ऑफ 2025 पेन पिंटर प्राइज। नेक्स्ट आता है पीएम मित्र पार्क। ठीक है, पीएम मित्र पार्क। पीएम मित्र पार्क प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। पीएम मित्र पार्क की फुल फॉर्म है दैट इज प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेरल। ओके, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेरल। तो इस ये बेसिकली एक टेक्सटाइल, ओके, तो ये टेक्सटाइल कपड़ा मार्केट की तरह ये काम करेगा, ये पार्क्स काम करेंगे। तो टोटल जो इसमें बात की जा रही वो है कि 7 मित्र पार्क बनाने हैं। ओके, तो 7 मित्र पार्क इन्होंने बनाने हैं। और इसके जो फर्स्ट मित्र पार्क है वो कहाँ पर इनॉग्रेशन की गई है? दार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। ओके, दार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। उसमें कौन सी नोडल मिनिस्ट्री होगी? ऑब्वियसली टेक्सटाइल की बात करें तो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ओके, सो पीएम मित्र पार्क 7 आपके पार्क्स होंगे। इसमें जो इनॉग्रेशन है दार मध्य प्रदेश में और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। तो ये था हमारा पार्ट 4। ओके, आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो मेन करंट अफेयर्स इसमें कवर किए जा रहे हैं। ओके, सो काइंडली शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल। और आप इस अपने आने वाले जो अपने एस्पेरेंट्स हैं, जो अपने कोलीग्स हैं जो फर्दर स्टडीज़ कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए, तो आप उनके साथ ये वीडियोस शेयर कर सकते हो। ओके, और इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई हुई। काइंडली ज्वाइन दैट चैनल ऑल्सो। दिस इज फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू।